अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। कराची में सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है, इस मरहले के जो नताइज हैं, इंतखाबी नताइज, अब तक के इंतखाबी नताइज ने बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। तहरीक इंसाफ का या बल्ला चलता हुआ नजर आ रहा है, इमरान खान की मकबूलियत का जादू नजर आ रहा है। और कुछ लोग अगर आपको ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कोई बड़ी लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री अगर इसमें नहीं ली, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों वो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं? क्यों तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को फतह कर रही है, बावजूद इसके कि अगर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स दूसरे नंबर पे भी हैं या इवन तीसरे नंबर पे भी हैं, तो भी तहरीक इंसाफ एक ट्रेंड सेट कर रही है जनरल इलेक्शन का कि सिंध कैसे बोलेगा इमरान खान के हक में। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होने जा रहा है। और इसके साथ साथ एक नया ऑप्शन शुरू किया गया इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की सियासी जमात के खिलाफ। वो क्या है? और अब ये जो एक शोशा छोड़ा गया एमक्यूएम की जानिब से इलेक्शन के होने से चंद घंटे पहले कि हम इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, इसके पीछे दरअसल इमरान खान को काउंटर करने की जो स्ट्रेटेजी थी वो कहां पे बनी, उसका क्या मुद्दा था। और आखिर पे हम बात करेंगे कुछ और इमरान खान जो सरप्राइज देने जा रहे हैं इस हुकूमत को, जो अगले 12-14 घंटों में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। पहले तो बात करते हैं कराची के इन बल्दियाती इंतखाबात की। एक चीज आप जहन में रखें कि जो बल्दियाती इलेक्शन होता है उसमें जो मुतलका सूबा है, उसकी जो सूबाई हुकूमत होती है, उसकी एक डोमिनेंस आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो नजर आती है। बहुत ज्यादा नताइज उसकी हक में जाते हैं। एक चीज। और दूसरी चीज ये याद रखें कि कराची में और खास तौर पर सिंध में, सिंध की जो ये 16 अजला है, इनके अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, कराची को निकाल के बाकी ज्यादातर जो एरिया है वो जेर असर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब यहां इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्टर ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ यहां आपको पता है इस वक्त कौमी असम्बली में थी, वो वहां से निकल चुकी हुई है। सूबाई असम्बली में वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं और कराची में और सिंध में तो उनकी कोई हुकूमत नहीं है। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ को इस सूबे में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है हमेशा से। लेकिन आप अब ये जो नताइज आ रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगाना बहुत आसान हो रहा है कि किस तरह एक भुट्टो का बुखार या पीपल्स पार्टी का बुखार, ये एक अंधी तकलीफ जो बरसों से चल रही थी सिंध के आवाम के अंदर, कराची के आवाम के अंदर, तो वो एक जमूद जो है वो टूट रहा है। अगर इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट दूसरे नंबर पे भी हैं, वो compete कर रहे हैं, वो मुकाबले में, तो इसका ये मतलब है कि पीछे जो एमक्यूएम रह गई थी, जिन्होंने एक शरारत के तहत बाइकआउट किया, उनका वजूद खतरे में है। पीछे जो जमात इस्लामी थी, उसके अलावा जो JUI फे थी सिंध के अंदर, उसका वजूद खतरे में है। और दीगर जितनी सियासी जमातें वो तो तकरीबन मादूम हो गई और मुकाबला इमरान खान का और पीपल्स पार्टी का है। और ये चीज याद रखें कि पीपल्स पार्टी भी एक खौफ की अलामत है सिंध के अंदर, एक वडेरा शाही सिस्टम है और लोग उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो यूं अगर आज इमरान खान का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये चीज आप जहन में रखें कि जनरल इलेक्शन में ये नताइज बहुत खौफनाक हो सकते हैं। और ये जो असल नताइज है, इसको भी हजम नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी और दूसरी जो लोकल सियासी जमातें। तो उनके लिए एक दर्द सर बन गया है, क्योंकि ये जो नताइज हैं ये आपको लीड करेंगे, ये आपको अंदिया देंगे कि अगले जनरल इलेक्शन में जो नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं, किस तरह इमरान खान का जो बल्ला है वो चल सकता है। और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर उनके कैंडिडेट्स मुकाबले में कुछ जगहों के ऊपर वो जीत रहे हैं, कुछ जगहों के ऊपर वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं और पीछे आपको कोई कंपटीशन में नजर नहीं आ रहा, तो सिंध में भी इमरान खान रिप्लेस करने जा रहे हैं आसिफ जरदारी को। ये एक हैरान कुन खबर है और यही वजह है शायद कि अब तक जो आसिफ जरदारी और हल्का बंदियां जो एमक्यूएम, ये सब इलेक्शन से भाग रहे थे। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं कि हुआ क्या, कैसे एमक्यूएम ने बायकॉट किया। ये कंफर्म है एमक्यूएम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, वो लड़ना चाह रहे थे ये इलेक्शन, लेकिन आखिर पे उनको इस पे दो बातें चल रही हैं। एक तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया तो उनको पता चला कि वो सिर्फ 20 से 22 यूसीज के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के काबिल हैं, वो जीत सकते हैं। एक वजह ये बताई जा रही है, लेकिन अंदरूनी खाना शायद ये वजह भी हो, एक गुमान में जाहिर कर सकता हूँ ये कि मुमकिन है उनको ये लगा कि अभी उनकी जो पार्टी है वो अभी रीऑर्गेनाइज होनी है, तमाम कारकुनों को उन्होंने मोटिवेट करना है। और जो एक वोटर था एमक्यूएम का कराची के अंदर, उसका बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ का के कारवां में शामिल हो चुका हुआ है, तो वो शायद उनको भी चैनलाइज करना चाह रहे होंगे। और ये चीज भी एक हकीकत है कि एक नया जो अब गैर फितरी इत्तेहाद हो गया है एमक्यूएम का, दोबारा वो सारे धड़े जो टूटे हुए थे उनको इकट्ठा किया जा रहा है। ये भी कोई इतना ऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं, और जो कारकुन है
उन्होंने शायद इसको अभी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, चूंकि एमक्यूएम अपने कार्ड शो नहीं करना चाह रही। वो अगर इस इलेक्शन के अंदर आकर एक्सपोज हो जाते हैं, अगर उनके जो वोट्स हैं वो सामने आ जाते हैं, पता चल जाता है कि एमक्यूएम कहां खड़ी है, तो फिर बहुत अगले इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन जो बहुत इन करीब आ रहा है, तो उसमें बहुत आसान होगा कि आप किसी भी पार्टी को उसकी वर्थ का अंदाजा लगा लें और आप ये गेस करने में कामयाब हो जाएंगे कि जनरल इलेक्शन में ये पार्टी कहां खड़ी होगी। तो मुमकिन है कोई बड़ा वायदा हुआ एमक्यूएम के साथ कि कराची उनको देना है, और इस वक्त आप अभी खामोश रहें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे सोचिएगा जरूर। ये हो सकता है, मेरे पास कोई खबर नहीं है, इस सिर्फ मैं तज्जिया कर रहा हूं अपने तौर पे, कि शायद एक वजह ये हो कि आज अगर आप एमक्यूएम को कहते हैं कि आप इलेक्शंस के अंदर आ जाए और एमक्यूएम जो है वो सिर्फ 20 यूसीज के ऊपर जीतती है, तो कल उस एमक्यूएम को जिस मुआहदे कहते थे आपने इकट्ठा किया हुआ है, तो उसको आप कराची की 20 में से 22 में से 18 या 15 नशिस्तें नहीं दे सकेंगे। मुश्किल हो जाएगा। लोग सवाल करेंगे कि भाई इनकी तो 6 महीने पहले ये कारकर्दगी थी, तो ये कैसे होगा कि पूरा कराची इनको दे दिया। तो शायद एक वजह ये हो जिसके तहत ये इनकार हुआ हो, ये डील हुई हो कि भाई आपने अभी इस इलेक्शन में अपने आप को खवार नहीं करना, आप जनरल इलेक्शन का वेट करें। और जाहिर है उनको भी पता है कि भाई अभी हुकूमत तो सिंध में इनकी है, और इनसे बलदियाती इलेक्शन में जाकर सिवाय अपने आप को नंगा करने की और तो कुछ इनको मिलना नहीं है। एक वजह ये हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगला प्लान क्या है। इमरान खान के खिलाफ अब ये प्लान भी सामने आ रहा है, जिसका खुद इमरान खान बारहा जिक्र कर चुके हैं कि उनकी सियासी जमात को तोड़ने के लिए कुछ ग्रुप्स तश्कील दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को कंफर्म किया जा रहा है, लोगों को भागदौड़ दी जा रही है। आप ये चीज याद रखें कि जब भी इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं तो उनका हाल एमक्यूएम वाला ही होता है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। और इस वक्त उन तमाम लोगों को जो इस तरह के ग्रुप्स के अंदर अपने आप को पेश करने के लिए तैयार है, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो कुछ पिछले 6-7 माह के अंदर उन लोटों के साथ हुआ, उन तमाम लोगों के साथ हुआ, अगर आप वो फिर उसका एक प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो वो खुद जलील होंगे। तो ये इमरान खान ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया कि अब वो एतमाद के वोट के लिए लिख रहे हैं, और एतमाद के वोट का जो प्रोसेस है गालिबन कल से वो शुरू हो रहा है। और खान साहब ये चाहते हैं कि इन्होंने जो हमें परेशान किया, अब थोड़ा सा हम इनको भी टेस्ट कर लेते हैं। इन्होंने हमें टेस्ट किया, हम टेस्ट हो गए, अब हम इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं इनके अंदर कितना दम है। और ये जो शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट का मामला है, ये उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। एमक्यूएम की अगर आप बात करते हैं तो एमक्यूएम शहबाज शरीफ का साथ देगी इसी डील के तहत कि उनको कराची में कुछ नशिस्तें मिलेंगी, ये हो सकता है। लेकिन कुछ नून लीग के अपने लोग नून लीग को छोड़ सकते हैं, बगावत कर सकते हैं टिकट की कंफर्मेशन के ऊपर। और वैसे अगर आप इस वक्त ये गंद अगर आप करना चाहें तरीके इंसाफ वाले, तो इनके लिए बहुत आसान है। आप यकीन माने जो आज आटे के रेट्स चल रहे हैं ना, लोगों की चीखें निकल रही हैं, किसी को ये सुनाई नहीं दे रही। और ये जो चीखें, ये जो सब्र है, ये गजब में और एक आजाब में भी ढल सकता है इस हुकूमत के लिए। लेकिन अब ये चाहते हैं कि इतना ज्यादा टेस्ट किया जाए आवाम के सब्र को, इतना ज्यादा टेस्ट किया जाए कि खुद आवाम ही जो है वो अब कोई हद कर दे। वो इनके लिए शायद बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।